अगर आपके अंदर ये है कि मतलब कला है तो वो आप अपना परफॉर्मेंस दीजिए और वो आगे बढ़ाइए उस कला को लेकर। ओके। सर मैं प्रोफेशनली डांस ही करती हूँ, तो मैं अपना परफॉर्मेंस स्टेट लेवल 4 टाइम्स मैं दे चुकी हूँ और नेशनल लेवल में भी मैं अपना परफॉर्मेंस दे चुकी हूँ। पार्टिकुलर मेरे लिए तो नहीं कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे हैं जिसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। हेलो एंड वेलकम टू संडे बाइट। संडे बाइट में आपका स्वागत है। संडे बाइट में आज हम पूर्णिया कॉलेज के कैंपस में हैं, जहां युवाओं ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पे राष्ट्र के निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है, उस थीम पर एक प्रोग्राम किया है। आज हम युवाओं से जानेंगे कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या योगदान है। क्या योगदान है युवाओं का राष्ट्र निर्माण में? सर, जैसे कि सब जानते हैं कि जो युवा है वही अगली पीढ़ी है और उसी से ये राष्ट्र का विकास होता है। युवा ही है जो हमारे देश में उन्नति या विकास कर सकते हैं, तो युवा का बहुत बड़ा महत्व रखता है। और जैसे कि आज युवा दिवस है जो कि हम विवेकानंद जी के जयंती में बनाते हैं, तो उनका भी यही मानना था कि युवा के निर्माण से युवा के मतलब युवा ही है जो हमारे देश को विकास कर सकते हैं। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका है, कम से कम युवाओं से तो पता चलना चाहिए। अब बताओ कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की बहुत सारी भूमिकाएं हैं। जैसे कि वह सबसे पहले तो हमारे राष्ट्र के युवा को अपनी शक्ति पहचानना होगा और आगे बढ़ के उन्हें ये बताना होगा कि वो हमारे देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। अभी तो बहुत लंबा लेक्चर, एक लाइन में क्या करना चाहिए एज अ युवा? आप क्या कर रही हो, मतलब राष्ट्र के निर्माण में आपका क्या योगदान? मैं राष्ट्रपति अवॉर्डेड गाइड हूँ और मैं जो हूँ भारत स्काउट गाइड से बहुत सारे स्कूल्स में जाकर कैंप करवाती हूँ। और यही। क्या नाम हुआ आपका? सूची कुमारी। सूची कुमारी जी, मतलब आप राष्ट्र स्तर के स्काउट गाइड है। थोड़ा सा बता दीजिए अपने प्रोफेशन के बारे में, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। मैं अभी एमकॉम की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ और मैंने प्रेसिडेंट सर से मैंने अवार्ड लिया हुआ है भारत स्काउट गाइड में। और मैं अभी पढ़ाई ही कर रही हूँ और आप सभी से ये वादा करती हूँ कि देश के भविष्य के लिए जो भी बन पड़ेगा वो मैं ज़रूर करूँगी। चलो, हमारे साथ कुचिपुड़ी डांसर है, स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म कर चुकी है, तानिया दास। यहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही है। तो बताओ, तुम क्या राष्ट्र के योगदान कैसे दे रही हो? राष्ट्र क्या योगदान है तुम्हारा? सर मैं प्रोफेशनली डांस ही करती हूँ, तो मैं अपना परफॉर्मेंस स्टेट लेवल 4 टाइम्स मैं दे चुकी हूँ और नेशनल लेवल में भी मैं अपना परफॉर्मेंस दे चुकी हूँ। और यही नहीं, डांस में भी नहीं, मैं ड्रामा और स्पीच में भी, जो कि NYK से भी मैं दे चुकी हूँ स्टेट लेवल तक। किस विभाग में हो तुम? किस डिपार्टमेंट में? PG कॉमर्स डिपार्टमेंट। कितने साल हो गए कॉलेज कैंपस में? कॉलेज कैंपस में तो ये मेरा 5वां साल चल रहा है। क्या योगदान होना चाहिए युवाओं का राष्ट्र निर्माण में? अभी तो बहुत बड़ा हमने देखा कि सेमिनार और बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है सेमिनार हॉल में। युवा हमारे देश के प्रगति में बहुत सारे योगदान दे सकते हैं। जैसे कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो होगा, जो एक मतलब जो बिजनेस में जो रुचि रखता होगा, वो एक स्टार्टअप या अपने स्टार्टअप क्रिएट करके जो भी है अभी आने वाले दिनों में जो भी ज़रूरतें हैं हमारे राष्ट्र के, जो कि अभी निर्यात करके या विदेशों से लाया जा सकता है, वो टेक्नोलॉजी खुद यहाँ पे होना चाहिए। समझ में आ गई बात। स्वामी विवेकानंद जी का सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कोट है, वो बताओ। स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट हमें बहुत प्रभावित करता है और हमारे युवाओं को भी। उठो जागो तब तक परिश्रम करो जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य सद नहीं जाता या तुम लक्ष्य को नहीं पा जाते हो। देखिए, एक राष्ट्र जो है वो कभी भी तभी समृद्ध होगा जब उसका युवा सही हाथ में होता है। ठीक है, तो जब उसका युवा सही हाथ में है। राष्ट्र का युवा सही हाथ में, क्या कहने का मतलब हुआ? उसका युवा सही हाथों में, इसे कहने का मतलब ये है कि मतलब हमारा युवा एक रिसोर्स है। हम लोग जानते हैं कि एक रिसोर्स है। समझ में आ गई बात। युवा एक रिसोर्स है और ये रिसोर्स सही हाथों में होना चाहिए, जैसे कि सरकार के हाथ में। अगर सरकार सही चलाएगा तो युवा सरकार सही चलाएगा। सरकार को रेगुलेट करना पड़ेगा कि मेरा डब्बा नहीं आना चाहिए। हाँ, डब्बा नहीं, अरे डब्बा आ गया तो क्या हो गया?
मेरा नाम शबनम है। मैं हाँ, सर। एमकॉम डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ ओके। और आज नेशनल यूथ दिवस पे नहीं, मैं बस मुझे क्योंकि बहुत ज़्यादा वे नहीं, बस इतना जानना चाहता हूँ युवाओं का क्या योगदान होना चाहिए राष्ट्र निर्माण में। राष्ट्र निर्माण में सबसे ज़्यादा युवा अगर सफल होंगे तो मतलब हमारा देश सफल होगा। सबसे ज़्यादा अभी बेरोज़गारी, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है, तो हमें इस लेवल पे काम करना होगा। और अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रही है, इस कारण को ख़त्म करना होगा। एज अ यूथ मैं भी अभी उसी स्टेज पे हूँ, तो मैं अभी परमानेंट मैं बस एम्प्लॉयमेंट अभी यही जानना चाह रहा हूँ कि राष्ट्र का निर्माण, उसमें युवाओं की क्या भूमिका होगी? राष्ट्र के निर्माण में तभी तो राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बनेगा जब उसके युवा पीढ़ी विकसित होंगे। कैसे विकसित होंगे? कैसे विकसित होंगे? अगर इनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया जाए तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को स्किल्ड कर पाएंगे। एक परफेक्ट जॉब अपने आप को मतलब परफेक्ट जॉब में वो अपने आप को इनरोल कर पाएंगे, राइट। तो आई थिंक एज अ मेरी हॉबी टीचिंग है एंड अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ, तो एज अ टीचर्स मुझे लगता है कि टीचर्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है। उनके ऊपर एक नई पीढ़ी को स्किल्ड करने की जिम्मेदारी होती है। तो अगर टीचर्स अपना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाए तो आगे वाली पीढ़ी ओब्वियसली अच्छी होगी। चलिए, बच्चों में क्या कमी पाया आपने टीचिंग करते हुए? बच्चों बस में एक लाइन कमी में, हाँ। पेशेंस की, और अभी जो सोशल मीडिया का जो वाइब चल रहा है वो सबसे ज़्यादा अभी जो न्यू जनरेशन को तबाह कर रहा है। आई थिंक ये ओके, सबसे बहुत बहुत ज़्यादा। शुक्रिया। तो बताओ, कैसे कुचिपुड़ी डांसर कैसे स्टेट लेवल तक पहुंची या नेशनल लेवल तक? सर सबसे पहले तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में ऑर्गेनाइज होता है जो कि यूथ फेस्टिवल है। तो मेरे डांस टीचर ने ही मुझे मतलब गाइड किया कि तुम करो क्लासिकल डांस में। तो मैंने कुचिपुड़ी डांस को सेलेक्ट किया और फिर मैं डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आई, फिर स्टेट लेवल में फ़र्स्ट आई, फिर मैं नेशनल में गई, फिर नेशनल में अपना परफॉर्मेंस दी। और बताओ, डांसर हो मतलब स्टेट और नेशनल लेवल पर डांस कर चुकी हो, कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जब कभी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे कई जगहों पे परफॉर्म करने के लिए जाती हो? सर पार्टिकुलर मेरे लिए तो नहीं कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे हैं जिसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है अपने पेरेंट्स के, मतलब कोई पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। पर ऐसा हमको हर समय मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, हर जगह मेरे साथ गए हैं, तो इसके लिए मैं बहुत गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जो छोटे टाउन के या इस तरह की जो प्रतिभाएं हैं वो कम से कम नेशनल या स्टेट लेवल के प्लेटफॉर्म पे आए। यस सर, हम लोग जैसे नेशनल और स्टेट लेवल में परफॉर्म कर चुके हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट पहले तो उतना अपॉर्चुनिटी नहीं था, पर अब धीरे धीरे बिहार गवर्नमेंट और इंडिया का भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा योजनाएं भी दे रहे हैं। ये सब मतलब क्लासिकल डांस के लिए बहुत सारा, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है मतलब प्रोफेशनल का, तो आपको ईज़िली कहीं भी जॉब हो सकता है। मतलब इसमें क्या कैरियर प्रोस्पेक्ट है, मतलब Yes, क्या जॉब मिल career, सकता है एज अ डांसर? एज ए +2 में भी आप मतलब कथक या फिर कोई भी क्लासिकल डांस जिसमें आप प्रोफेशनल है वो आप सिखा सकते हैं स्टूडेंट सबको। इसके अलावा कोई और अपॉर्चुनिटीज़ हैं डांसर को? सर वो अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, अपना एक। teaching और इसके लिए? यस सर। उसके अलावा और कोई, क्योंकि क्लासिकल डांसर है तो कोई कमर्शियल इसमें कोई वो नहीं है, कमर्शियल अपना मतलब अपना अगर इंस्टीट्यूट खोले तो फिर वो तो खास तुमने कहाँ से सीखा डांस? सर हम अररिया कला केंद्र से सीखे हैं, अच्छा। जो कि अररिया बिहार में है। और कोई ऐसा चीज़ जो तुम आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और कुछ शेयर करना चाहो? मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके अंदर ये है कि मतलब कला है, तो वो आप अपना परफॉर्मेंस दीजिए और वो आगे बढ़ाइए उस कला को लेकर। ओके, चलो मिलते हैं फिर, तुमसे हम बात करेंगे डांसिंग पे अगर कभी हमारा प्रोग्राम हुआ, ठीक है? सर।